हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए राजस्थान जीके की शानदार प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। आज की क्लास विशेष रूप से राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन खास तौर से जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम तो आपके हो चुका है, बहुत अच्छा गया होगा। अपनी क्लासों से हूबहू क्वेश्चन मिले थे दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा। और फोर्थ ग्रेड की अपन ढंग से तैयारी करने वाले, साथ ही पटवार एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए अपन राजस्थान जीके पर कमांड बनाने वाले हैं दोस्तों। राजस्थान जीके में आपके राजस्थान का भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, सभी टॉपिक्स को अपन ध्यान में रखकर आज की क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। आज की क्लास में राजस्थान की पॉलिटी के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिलेंगे। राजस्थान पॉलिटी सर्वाधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। और आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राज्य का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास शानदार जानदार क्लास है। क्लास को लाइक के साथ शुरू कीजिए दोस्तों। राजस्थान राज्य जो वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? हीरालाल देवपुरा। राजस्थान वित्त आयोग आपके कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल ने, जो कि राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, कृष्ण कुमार गोयल। सी नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृष्ण कुमार गोयल को राजस्थान के वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष के गोयल भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी की मैं बात करूँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 22 दिसंबर 1949 को। और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है आपके अजमेर ज़िले में है। अजमेर में वर्तमान मुख्यालय है दोस्तों आरपीएससी का। और आरपीएससी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को। आरपीएससी का मतलब है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, कैलाश चंद्र, बी एल रावत या देवेंद्र सिंह। दोस्तों एस के घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। आरपीएससी की मैं बात करूं दोस्तों, तो आरपीएससी में जो स्थापना के समय आरपीएससी की सदस्य संरचना क्या थी? तो 1+2=3, अर्थात आरपीएससी में एक अध्यक्ष होता था और 2 सदस्य होते थे। इस प्रकार अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या 3 होती थी। लेकिन 2011 के बाद आरपीएससी में 1+7 सदस्य संरचना है, अर्थात एक तो होता है दोस्तों अध्यक्ष और 7 होते हैं उसमें सदस्य। तो कुल मिलाकर आरपीएससी में वर्तमान में 8 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर और एक अध्यक्ष होता है। वर्तमान में आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कैलाश चंद्र हैं दोस्तों, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। ये आरपीएससी के सदस्य थे तो इनको वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। बी एल रावत की मैं बात करूं तो न्यूनतम कार्यकाल वाले सदस्य रहे दोस्तों बी एल रावत। आरपीएससी के न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष बी एल रावत रहे हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली आपके कला संस्कृति में टॉपिक लगता है, वहाँ से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपके शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी है? मारवाड़, कोटा, जयपुर या हाड़ौती। दोस्तों मारवाड़ की मैं बात करूं तो उत्तराध्ययन सूत्र यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ रहा है, उत्तराध्ययन सूत्र। तो ये तो मारवाड़ का रहा है। जबकि शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है आपकी कोटा चित्रशैली, शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली रही है दोस्तों। जबकि मैं बात करूं पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी है? तो पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है आपके बूंदी चित्रशैली। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है वो है कोटा चित्रशैली। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोटा राम सिंह के काल में चित्रकला का विकास और सर्वाधिक उम्मेद सिंह के काल में। जबकि बूंदी चित्रशैली में चित्रशाला की भी स्थापना की गई थी, उसका भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। साहिब राम का संबंध किस चित्रशैली से? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहिब राम प्रसिद्ध चित्रकार रहा है तो इनका संबंध किस चित्रशैली से रहा है? साहिब राम का संबंध है दोस्तों जयपुर चित्रशैली से। साहिब राम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने
आदमी आदम कद चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हूबहू मनुष्य के चित्र बनाने के लिए फेमस रहे हैं दोस्तों आपके चित्रकार साहिब राम है। और मैं आपसे पूछूं कि नानक राम, बख्शाराम, नंदराम, इनका संबंध किस चित्र से ली है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। आपके पटवार एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है, जेईन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीडियो में पूछा जा चुका है कि नंदराम, बक्साराम, नानक राम, इनका संबंध किस चित्र शैली से रहा है। अलवर चित्र शैली से इनका संबंध रहा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन सर्वाधिक बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का संबंध किस चित्र से लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए बेस्ट इसी की मैं क्लासें डालता था। तो आप 4th ग्रेड एग्जाम को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि मात्र 3 महीने का समय आपके सामने बचा है। 3 महीने में अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कम से भी कम 7-8 घंटे आप रेगुलर स्टडी करोगे तो ही जाके काम बनने वाला है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम का। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का संबंध मेवाड़ चित्रशैली से रहा है दोस्तों। मेवाड़ की मैं बात करूं तो मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रारंभ प्रताप के समय हुआ था, और मेवाड़ जो चित्रशैली जो अमर सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ चित्रशैली में चावंड चित्रशैली बहुत प्रसिद्ध रही है। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं दोस्तों चावंड, देवगढ़, ये सब मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद नामक चित्रकार द्वारा तेज सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। मैं आपके सामने बात करूं किशनगढ़ चित्रशैली, तो किशनगढ़ चित्रशैली वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके किशनगढ़ चित्रशैली, क्योंकि बनी ठनी की जो चित्रकला है वहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है बनी ठनी पेंटिंग्स से, क्योंकि इस पर 2011 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। और बनी ठनी जो आपके नाक में आभूषण पहनती हैं उसको बेसरी आभूषण के नाम से जाना जाता है। बनी ठनी आपके प्रसिद्ध रही हैं दोस्तों बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपनी क्लास में एक ही खासियत रहती है, हर एक टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर हर टॉपिक को कवर करके क्लास लाता हूं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। माणिक्यलाल वर्मा, हरिनारायण शर्मा, मीठालाल या कांतिलाल। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, और इनकी अध्यक्षता की थी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जबकि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक पूछे तो माणिक्यलाल वर्मा। हरिनारायण शर्मा का संबंध है आपके अलवर प्रजामंडल से। मीठालाल व्यास का संबंध है आपके जैसलमेर से। कांतिलाल का संबंध है आपके बूंदी प्रजामंडल से। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मैं पूछूं कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों प्रजामंडल में आपके जयपुर प्रजामंडल, क्योंकि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल रहा है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर की मैं बात करूं तो सन 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल की मैं बात करूं तो कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1931 में। जबकि जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। कांतिलाल चौतानी का संबंध बूंदी से है। मग्गाराम वैद्य की मैं बात करूँ तो 1936 में, कब 1936 में आपके कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों, कलकत्ता में की गई थी। जबकि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, रेवाड़ी में की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, जोधपुर में की गई थी। तो दोस्तों ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई थी दोस्तों, उस स्थान से बाहर हुई, उनके भी नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और सन आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि किस वर्ष किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और किस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, किनके संस्थापक कौन थे। आपके सामने जो मैं भोगीलाल पांड्या की बात करूं तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में, कब 1944 में आपके भोगीलाल पांड्या के द्वारा
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वागड़ का गांधी कहा जाता है आपके भोगीलाल पांड्या को, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रजामंडल से मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में अच्छे स्तर के क्वेश्चन प्रजामंडल वाले टॉपिक से देखने को मिलते हैं। राजस्थान इतिहास और क्लास संस्कृत तथा ज्योग्राफी को इतनी अच्छी करवा दूंगा दोस्तों, गारंटी से बोल रहा हूँ। आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोग रेगुलर क्लासें देखते हो तो। राजस्थान जीके की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी क्लासों को आप लोग एक बार पूरी को देख लेना। एक राजस्थान के लोक देवता और संत संप्रदाय का अलग अलग 2 सेशन हैं, उनको देख लेना, तो वो दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल है। इसकी स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। प्रजामंडल से ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिले हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो विष्णु सिंह, उम्मेद सिंह, मान सिंह या जगत सिंह। तो कोटा का शासक था दोस्तों उम्मेद सिंह 1857 की क्रांति के समय। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार क्वेश्चन है। मैं बात करूँ मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था और मारवाड़ का कौन था, तो मेवाड़ का कौन था और मारवाड़ का कौन था? मेवाड़ का था दोस्तों आपके मैक मोशन और मेवाड़ का तो आपके मेजर सावर्स और मारवाड़ का था दोस्तों मेवाड़ का तो मेजर सावर्स, जबकि आपके मैक मोशन आपके रहा है मारवाड़ का। और कोटा में मेजर बर्टन था। भरतपुर का आपके मॉरिसन था। जयपुर का कर्नल ईडन। सिरोही का जेडी होल। नेक्स्ट, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। जबकि मैं आपसे पूछूं सरसों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। लगभग 46% भारत की सरसों उत्पादन करता है आपका राजस्थान। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।